हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मैं मायके में हूँ और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आप अपना इतना बेशकीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं मायके में, आपको पता ही है, मेरे पिछले ब्लॉग्स जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे वो देखते होंगे। तो पता ही होगा कि मैं 2 दिन से मायके में थी, बट सैटरडे को अचानक से हस्बैंड जी आ गए और शाम को बस भाभी ने सब कुछ खाना पीना सब कुछ खिला पिला के और उनको भेजना पड़ा बड़े भारी मन से, क्योंकि मन तो नहीं था मेरा भी जाने का और उनका भी भेजने का। लेकिन क्या ऐसा था ना कि बेटे को जाना था वापस हॉस्टल, तो बेटा रुका हुआ था, तो मैं उसको छोड़ के 2 दिन मायके में रही थी बहुत मजबूरी में, क्योंकि छुट्टियां सब ख़त्म होने वाली थी और स्कूल खुल जाएंगे तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा रुकने का पापा के पास। तो बस यहाँ सबसे विदा लेके, और यहाँ पर बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि मैं रुकूंगी कि मैं रुकूंगा, तो बस कोई भी रुका नहीं था, बट हम लोग सब लोग निकल दिए थे। करीब टाइम हो रहा था यहाँ पर 9:30 पौने 10 का हो रहा था। और जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ पर मेरा ससुराल है और मायका है, वहाँ 1 घंटे की दूरी है दोनों जगह पे, मायके से ससुराल तक की। तो यहाँ पर मेरी भतीजी, भाभी, पापा सभी लोग खड़े होके विदा कर रहे हैं मुझको, और मैं निकल ली हूँ रात के 9:30 बजे। तो मतलब हर बेटी के लिए मायका बहुत ही इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, और उसके लिए मायके की क्या वैल्यू है ये तो हर बेटी, मेरी बहन जो भी देख रही होंगी वो सभी जानती होंगी। तो मैं नहीं आ पाई थी किसी कारण से, मेरे पिछले ब्लॉग्स में बताया ही था आपको। तो यहाँ पर आपसे मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि संडे का दिन था, और लग गई हूँ अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में। सुबह सुबह का टाइम है और बेटा आज सुबह ही चला गया है 6 बजे ही, और मैं 4 बजे से उठी हुई थी। तो बस नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी मूंग की दाल छिलके वाली लेके और इसको भिगो दूँगी, क्योंकि मम्मी पापा जी के लिए दलिया ही बनाना था। आप लोग सभी जानते होंगे, जो लोग मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे, जो कि मम्मी पापा जी को दलिया ही ज़्यादातर बनाती हूँ मैं। और इधर चढ़ा दिया था दलिया और बन रही थी मेरी चाय। तो मैं कह रही थी ना कि मायके में 2 दिन ही मेरा रुकना हो पाया, बहुत मुश्किल से, क्योंकि मजबूरी थी। अगर नहीं जाती तो पूरी साल के लिए फिर मैं रह जाती, फिर तो मुझे टाइम नहीं मिलता जाने का। तो 2 दिन मैं रह आई पापा के पास और भाभी और बच्चों के पास। तो बेटा चला गया था तो बड़ा मतलब, एक तो मायके से आई थी तो भी, तो उसकी वजह से कुछ कुछ बुरा लग रहा था, मन उदास था, और इधर बेटा भी चला गया तो घर में बहुत खालीपन सा लग रहा था। तो मम्मी जी अभी सो ही रही थी, और पापा जी, मैं और हस्बैंड जी उठे हुए थे, बेटी भी सो रही थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे उसको भेजने के लिए। तो कुछ लोग तो सो गए थे, मैं तो फिर अपने काम में लग गई थी, क्योंकि सुबह को उठ के फिर पूजा पाठ, नहाना धोना, और जल्दी मैं नहा ली थी बेटे के जाने से पहले ही, क्योंकि ना कोई बाहर जाता है तो हेयर वॉश नहीं करते हैं, और मुझे आज संडे था तो हेयर वॉश भी करना था, इसलिए मैं उसके जाने से पहले ही नहा ली थी, यानी 5:30 पे ही मैं नहा धो के बिल्कुल पूजा वूजा करके रेडी हो गई थी। तो जल्दी उठे थे तो भूख भी लग जाती है, तो दलिया बनने में भी टाइम था। तो ब्रेड रखी हुई थी फ्रिज में, तो सोचा लाओ एक एक दो दो ब्रेड चाय से खा लेते हैं जब तक दलिया बन जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए, पापा जी और हस्बैंड जी के लिए बटर और ब्रेड सेक रही हूँ। सेक के थोड़ी थोड़ी खा लेंगे तो अभी थोड़ी सी भूख थोड़ी हल्की हो जाएगी, फिर दलिया खाएंगे। फिर लंच में देखती हूँ क्या बनाऊँगी, जो बेटी को पसंद होगा और मम्मी जी के लिए जो बनाना होगा फिर वही बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे ब्रेड सब सीख जाएंगी। ज़्यादा ब्रेड थी नहीं, और फिर मैं ज़्यादा मंगाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जो रखी थी बस उनको ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि ब्रेड घर में मम्मी पापा जी भी कम पसंद करते हैं। बस बेटा मेरा होता है तो उसी को ज़्यादा पसंद है ब्रेड वगैरह, तो वो होता है तो ब्रेड कभी ख़त्म नहीं होने देती हूँ मैं फ्रिज में। तो बस इसी तरीके से हमारा रूटीन चलता रहता है। तो मन तो बहुत उदास था, बट मैं काम में इतना व्यस्त थी कि मतलब मन को उदास होने का मौका ही नहीं दे रही थी, क्योंकि काम भी बहुत हो गए थे। 2 दिन के लिए मैं क्या मायके चली गई, और मेरे लिए काम कोई भी लेडी हो बाहर कहीं जाए, थोड़ी 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए ही चली जाए, तो घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि जिसकी ज़िम्मेदारी होती है वही करता है। तो उसके लिए वो लगता है कि कितना काम मेरे लिए फैल गया है। तो मेरे कपड़े वगैरह काफ़ी फैल गए थे बच्चों के। मैं तो अपने वहीं जहाँ मायके में थी तो अपना सूट वगैरह धोती रही डेली का डेली। तो कपड़े वगैरह मुझे मशीन में डालने थे, कुछ बेडशीट वगैरह डालनी थी, और
बस इसी तरीके से हम महिलाओं के काम चलते रहते हैं। तो मैंने ब्रेड वगैरह सेक लिए और फिर से कुकर रख दिया है, क्योंकि दूसरी गैस पे दूध रखा हुआ था। तो पापा जी को दे आऊँगी और हम दोनों लोग भी खा लेंगे। मम्मी जी को मैंने बताया था आपको कि दाँत में दर्द होता है, अभी भी उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो वो जो है सो रही थी, रात में कुछ प्रॉब्लम थी तो नहीं सो पाई थी। तो बस यहाँ पर मैं अपना जो सामान वापस लेके आई थी, तो बैग को अनपैक कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह सब निकाल के और कबर्ड में सेट कर दूँगी। मेरे कपड़े बिल्कुल भी मतलब गंदे नहीं रखे हुए थे, मैंने वहीं पर अपने धो लिए थे साथ के साथ, तो वो सब साफ़ और प्रेस करके ही रखे हुए थे। जो मेरे लास्ट व्लॉग मेरा देखा होगा आपने, तो वो देखा होगा। तो बस बैग को मैंने एक तरफ रख दिया है और अपने सारे कपड़े निकाल के कबर्ड में जमा दिए। बाकी जो बेड पर कपड़े पड़े हुए थे बच्चों के, क्योंकि मैं चली गई थी तो सब अस्त व्यस्त कपड़े बच्चों ने डाल दिए थे, तो बस आके इन्हीं को सबको समेट रही थी। जो गंदे थे वो अलग हटा के धोने के लिए मशीन में डाल दूँगी और गला दूँगी पहले, बाद में मैं मशीन चलाऊँगी, क्योंकि मम्मी जी अभी सो रही हैं, बस मशीन जो है आवाज़ करती है। तो फिर ये सब करने के बाद, ये मेरा सूट था जो थोड़ा सा गीला था, मैंने वहीं पर धोया था, मैंने ऐसे ही रख लिया था गीला ही, तो इसको मैंने सूखने डाल दिया एक तरफ। इधर आंटी भी आ गई थी सफाई करने, तो मेरा मन अपना लगाने के लिए मैं ना अपने लिए काम निकाल रही थी। सोच रही थी जब तक ये नाश्ता वगैरह सब लोग कर लेंगे, फिर मेरे पास कोई काम नहीं होगा, तो सोचा कि लाओ लड्डू गोपाल के लिए ये मैं कुछ कपड़े बना देती हूँ। तो मैंने वो कपड़े कुछ निकाल के रखे और कट करके रख दिए। अब देखती हूँ कब सिल पाती हूँ। फिर मैंने ये राजमा, आ गई थी किचन में, सोचा कि अब लंच की भी तैयारी कर ही लेती हूँ, और टाइम करीब हो रहा था 9 बजे का। तो अब राजमा रात को भिगो देती तो अभी से बॉईल कर लेती, बट अब रात को कोई आइडिया ही नहीं था कि सुबह मुझे राजमा बनाना है। तो बस अभी बस मेरे दिमाग में आया कि अब बेटी के लिए राजमा चावल बना दूँगी। तो उधर राजमा भिगो के रख दिया था मैंने थोड़े से गुनगुने पानी में, और मशीन में भी कपड़े डाल दिए थे, और एक बैच धुल चुका था कपड़ों का, और टाइम हो गया था यहाँ पे करीब 12 बजे का टाइम हो रहा था। तो कपड़े भी धुल रहे थे इधर साथ ही साथ में, और धूल तो घर में इतनी हो गई थी, पोछा वगैरह तो डेली लगता रहा, बट डस्टिंग वगैरह नहीं हो पाई थी। वो सब मैं ही करती हूँ, तो वो सब धूल वगैरह इतनी, और घर बड़ा है और खुला भी है दोनों साइड से। इधर आप देख सकते हैं आंगन में इतना बड़ा है, तो ऊपर से पूरा जाल खुला हुआ है, तो ये सब खुला हुआ था, तो यहाँ पे धूल बहुत आ रही थी। तो मैंने कपड़े पहले निकाले मशीन में से, और फिर मैं डस्टिंग करूँगी। और इधर लड्डू गोपाल जी मेरे मंदिर में बैठे हुए थे, तो वहाँ पंखा नहीं लगा हुआ था, तो फिर मैंने उनको बाहर चौकी पे बिठा के और पंखा चला दिया, क्योंकि आज उमस वाली गर्मी हो रही थी। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बहुत अच्छे से बारिश नहीं हो रही थी। फिर इधर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी थी तोरई की। तोरई थोड़ी सी पड़ी हुई थी, क्योंकि पापा जी राजमा खाएंगे नहीं, मम्मी जी भी नहीं खाएंगी राजमा, तो मैंने कढ़ाई में पतली सी पानी डाल के तोरई छौंक दी, जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो लोग ये ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं जो हैवी होती हैं। राजमा वगैरह, राजमा है, छोले हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे वो सब जानते होंगे, देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए 12:15 का टाइम हो गया है, और मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने। खाना वगैरह तैयार कर दिया था, कपड़े वगैरह धो लिए थे, और देख सकते हैं आप 2 दिन हो गए, इतनी सारी धूल हो गई थी। तो बस यहाँ पर ये सारे शोकेस वगैरह अच्छे से गीला कपड़ा करके मैंने सब अच्छे से पोंछे। और अभी तो 2 दिन हुए थे, वो तो सुबह को अगर पोंछो और शाम तक बहुत धूल दिखाई देने लगती है, और घर मेरा काफ़ी खुला भी है, तो काफ़ी धूल आती है। तो सब ये चीज़ें पोंछ के और सब झाड़ के मैं इनको बिछाऊंगी, सोफ़े कवर वगैरह सब कुछ झाड़ के अच्छे से क्लीन करके, और फिर तब जाऊंगी दूसरी तरफ। अब आज मैं साफ़ कर दूंगी ना, तो अच्छे से साफ़ बना रहेगा। अब क्योंकि स्कूल भी खुलने वाले हैं, 24 जून से स्कूल खुलने का ऑर्डर आया हुआ है। तो आज संडे है, लास्ट डे है छुट्टी का, तो सोच रही हूँ जितने काम निपट जाए उतने निपटा ही देती हूँ। बस यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर खाना वगैरह तैयार करूँगी, क्योंकि अभी कोई खाएगा नहीं, नाश्ता कर चुके थे सभी लोग। तो अच्छे से सारे सोफ़ों के नीचे की साइड होती है ना, वो सब कुछ पहुँचना पड़ता है, क्योंकि बहुत धूल जमा हो जाती है। और ड्राइंग रूम भी खुला हुआ है, जी ग्लास आप देख रहे हैं ना, इस साइड से भी जाल लगा हुआ है, तो अगर ग्लास खुला रहता है तो बहुत धूल आती है, और ग्लास अगर बंद कर देते हैं ना तो घर में गर्मी लगती है। तो मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो फिर उनको भी मैंने सुखाने के लिए छत पे डालने जाऊंगी। और आंगन में आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ही तेज़ धूप आई हुई है अभी। तो बस कपड़ों को डालने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। मायके से जब आती हूँ ना, तो मन बड़ा उदास होता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। लेकिन अपने आप को इतना व्यस्त रखती हूँ कि मुझे बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता है कुछ भी सोचने का। क्योंकि मायके में जाती तो हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन जो है ना हर टाइम कुछ ना कुछ
मेरी आँखें किसी न किसी को हर टाइम तलाशती रहती हैं, लेकिन वो जो इंसान चला जाता है वो वापस लौट के तो आता नहीं है। तो बस यही सब चीज़ें सोच सोच के जो है दिमाग परेशान होता है। तो बस खाना पीना, कपड़े वपड़े सब ये काम करती रहती हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करती हूँ जिससे कि मुझे परेशानी ना हो और मैं कोई भी बात पुरानी सोचूँ ना। तो मेरा खाना यहाँ पूरा हो गया था रेडी, राजमा चावल, दाल और तोरई की सब्ज़ी, रोटी सब कुछ तैयार हो गया था। मम्मी पापा जी को देने चली गई थी। तो बस ये मेरा आज का था ब्लॉग। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज दिन है संडे का और तारीख है 23 जून और मैं कल रात को 10 बजे ही आ गई थी। जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि रात को 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक घर पे पहुँच गई थी अपने। और बेटा आज चला गया है हॉस्टल में, तो बहुत घर खाली खाली लग रहा है। जब बच्चे होते हैं ना घर में तभी अच्छा लगता है। तो काम मैंने सभी कर लिए थे बट वीडियो अभी नहीं एडिट कर पाई थी। तो मैंने सोचा अब मैं अपनी वीडियो को एडिट करके और आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँगी और अपने ब्लॉग का भी एंड करूँगी। तो आज 23 तारीख है, 24 तारीख से स्कूल खुलने का आदेश हो गए हैं। तो कल से स्कूल होगा। तो अभी तक तो आपको रेगुलर ब्लॉग में दे पा रही थी बट अब आगे देखती हूँ आपको रेगुलर कर पाती हूँ कि नहीं, बट कोशिश पूरी करूँगी रेगुलर ब्लॉग देने की आपको। तो जैसा आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं काम में इतना व्यस्त रखती हूँ अपने आप को कि बिल्कुल भी अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी कतई भी सोच ना सकूँ। क्योंकि अगर मैं पास्ट के बारे में जो बीत गया है उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जब अपना कोई बहुत ही करीबी होता है ना उस, और कितना भी हमको लोग सोचें कोशिश करें उसको भूल जाएं, लेकिन हम लोग नहीं भूल सकते हैं। तो यही सब है बस। तो मायके से आई हुई थी, थोड़ा मन उदास था और बेटा भी चला गया था इसलिए और ज़्यादा परेशान थी। तो जो भी है जैसा भी है आपके सामने है सब कुछ। तो ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। तो अभी टाइम हो रहा था 5 बजने जा रही थी, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ और 7 बजे मेरा ब्लॉग डेली अपलोड होता है। तो आप मुझे खूब सारा प्यार दीजिएगा और मुझे आगे बढ़ाइएगा। तो बस हमेशा की तरह आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचें और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक लाती रहूँगी। और जो भी रेसिपीज़ लाऊँगी आपकी जो कुछ बनाऊँगी रेसिपीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी तरह मुझे और प्यार दीजिए और उम्मीद है आपका सपोर्ट हमेशा रहेगा मेरे साथ। तो बस आगे मिलूँगी एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।